अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी भी मारे गए हैं। अली लारिजानी के मारे जाने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अब आत्मसमर्पण कर देगा या ये युद्ध फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसी को लेकर जर्नलिस्ट इंडिया ने वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर विक्रम सिंह से बात की। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। देखिए हेमंत, सुरक्षा परिषद, ईरानी सुरक्षा परिषद के चीफ के तौर पर लारिजानी इस समय काम कर रहे थे। अली खामेनेई के मारे जाने के बाद लारिजानी ही बेसिकली खामेनेई रिजीम के उस भार का वहन कर रहे थे जो इजराइल और अमेरिका ने पूरी तरीके से प्रेशर के तौर पर बना दिया था कि आखिर में वहां नेतृत्व कौन कर रहा है। लारिजानी वो नेतृत्व कर रहे थे। इसका कारण यह है कि अली मुस्तफा खामेनेई, जो अली खामेनेई के बेटे हैं, उनको भी मार दिया है। ये दावा अमेरिका और ईरान कर रहे हैं, हालांकि उसके प्रमाण नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अमेरिका अगर कोई दावा कर रहा है या कर दिया है तो इसके मायने है कि वो एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत ऐसा किया गया है। लेकिन अगर आईडीएफ कोई दावा करता है तो हेमंत, मैं पिछले 10-12 सालों में ये देखा हूं और खास करके 2023 के बाद कि आईडीएफ ने जो दावा किया है वो दावा सच के बिल्कुल नजदीक होता है। और मैंने इस संदर्भ में जब लारिजानी की पहली जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई तो मैं स्पष्ट मान लिया था कि लारिजानी मारे गए हैं। लारिजानी नहीं, लारिजानी के पुत्र भी मार दिए गए हैं। और ऐसे में अब ईरान में नेतृत्व कौन करेगा, किसका, आईआरजीसी का, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेतृत्व कौन करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ लारिजानी ही नहीं मारे गए, उनके साथ साथ वहां का जो एक पैरामिलिट्री फोर्स के जो चीफ थे वो भी मारे गए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आईडीएफ बिल्कुल अब अपने विजय के नजदीक है। ये और बात है कि एक दावा ईरान की तरफ से रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रहे हैं कि वो इसका इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। जहां तक बदला लेने की बात है, उनकी रीढ़ लगभग तोड़ दी गई है ईरान की, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ क्षेपास्त्र ऐसे हैं जो लंबी दूरी के हैं, लॉन्ग रेंज जिसको कहते हैं, और कुछ शॉर्ट रेंज के। और रही बात उनका जो ड्रोन अटैक करने का जो उनका पूरा फोर्स है, उनकी ताकत है, वो भी अभी बरकरार है। इसलिए रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर ये अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 हफ्ते तक अटैक करते रहेंगे। लेकिन नेतृत्व विहीन आर्मी कब तक अटैक करती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये मानता हूं कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ इस पे दावा करते हैं कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है और बहुत मजबूती से जवाब दे रहा है। वास्तव में जब 50 मिसाइल या बम आपके ऊपर टनों बम गिरा दिए जा रहे हैं 24 घंटे के भीतर, और आप रिटेलिएशन के तौर पर 1 या 2 जगह, चाहे वो वेस्ट एशिया के किसी भी गल्फ कंट्री के किसी भी देश पर गिरा रहे हों जहां अमेरिकन बेसेस हैं, या इजराइल पर, और यहाँ पर जो बम गिराए जा रहे हैं उसको काफी कुछ वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ बम्स वहां पर गिर रहे हैं जो हो सकता है कि बहुत प्रिसाइज्ड अटैक ना हो, अर्थात वो लक्ष्य पर केंद्रित अटैक ना हो। इससे नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान पूरी तरीके से बारूद में कर दिया गया है। उनकी नेतृत्व की 2 लेयर लगभग समाप्त कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 लेयर के भीतर वो काम कर रहे थे, और 2 लेयर अगर समाप्त होगा तो ईरान में पूरी तरीके से अफरा तफरी मचेगा, और ईरान में रिज्यूम चेंज के लिए जो अराजकता की स्थिति होगी उससे ईरान की बर्बादी होगी, ईरान के लोगों की बर्बादी होगी। इसलिए ईरान की तरफदारी करके अगर कोई बात कही जा रही है तो उसमें ईरान के लोगों का भला नहीं है। ऐसे में अब ईरान के सामने एक, जिसको आप कह सकते हैं ना कि सम्मान के साथ समझौता करने के अलावा डायलॉग और डिप्लोमेसी के तहत जिसमें भारत की भूमिका मुख्य हो सकती है, और कोई एक कारण रह नहीं गया है, और न ही उनका कोई कॉज ऐसा भी है जिसमें वो लड़ाई लड़ पाए। अली लारिजानी के मारे जाने का मतलब है आईआरजीसी का एक बहुत बड़ा पिलर ढहा दिया गया। दिवाकर जी, जैसे कि अभी ईरान की सत्ता के जो सर्वोच्च नए नेता जो सामने आए थे, मोतजिबा खामेनेई, उनकी मौत की भी रहस्य अभी बरकरार है। कहा जा रहा है कि वो रूस में है और रूस में उनका इलाज चल रहा है। देखिए हेमंत, ये एक स्पेकुलेशंस है।
ये एक ऐसी बातें हैं जो तथ्यों के आधार पर नहीं कही जा रही, लेकिन मुज्तबा खामेनी अली खामेनी का स्थान नहीं ले पाए हैं क्योंकि वो फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं और उनके सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड्स दिए जा रहे हैं जो उनका संदेश कह के बताया जा रहा है, और उनका जो संदेश उनके आवाज में सुनाने की कोशिश की गई थी वो वहाँ एआई जनरेटेड थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वो एआई जनरेटेड उनकी आवाज जो है अभी तक जो है वो उसको सार्वजनिक किया गया है, प्रसारित किया गया है। ऐसे में मुज्तबा खामेनी मारे गए हैं नहीं मारे गए हैं इस पर दावा करना पूरी तरीके से तुक्केबाजी होगी, लेकिन वो रूस चले गए हैं इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये जरूर है कि उनको एक प्रोटेक्टेड स्थान पर रखा गया है। कहा तो ये जा रहा है कि वो कोमा में है, जो अब जिंदगी सामान्य जीवन जो है वो शायद अब जी पाए, कहा यह जा रहा है। ऐसे में मुज्तबा खामेनी कितना ईरान के लोगों में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे ये बहुत संदेह की बात है। वास्तव में एक ऐसा वर्ग है मीडिया का जो अली खामेनी को जिंदा बता रहा है, जबकि अली खामेनी को मारे जाने के बारे में एक आशंका वाले अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, लेकिन अभी आईडीएफ ने उसकी पुष्टि और उसका दावा नहीं किया है। इससे मुज्तबा खामेनी के बारे में 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस भी स्थिति में मुज्तबा हैं या नहीं इस दुनिया में, वो ईरान के लोगों को और खास करके वहां की उस फोर्स को जो अली खामेनी का नेतृत्व कर रही थी या उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, उसको कोई नया संबल दे पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए मुज्तबा खामेनी है या नहीं है इस समय ये बात करना बेमानी है, क्योंकि वो संकटों से घिरे ईरान को कुछ फिलहाल दे नहीं पा रहे हैं। दिवाकर जी, क्या आपको लगता है कि अब ईरान समर्पण करेगा? देखिए, आत्मसमर्पण करना एक बात होती है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल हेमंत आपने किया। आत्मसमर्पण करना एक बात होती है और एक ऐसी स्थिति में ला देना जिसमें चाहे आप आत्मसमर्पण करें या न करें, एक पिटाई की स्थिति बना दी जाए। मैं आपको हेमंत याद दिला दूं, जब तमाम चर्चाएं मीडिया में होती हैं कि अमेरिका को किसी तरीके से अफगानिस्तान या और जगह जैसे उनको मुंह की खानी पड़ी, ऐसे ईरान में खानी पड़ेगी। पहली बात, ईरान में अमेरिका ने अपने पैदल सेना को नहीं उतारा है, पहली बात। दूसरी बात, आत्मसमर्पण कौन करेगा? या तो सेना प्रमुख करता है या तो वहां का जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो कहेगा भाई। और आत्मसमर्पण तो ऐसा है नहीं कि उसको आर्मी जाएगी और घेर लेगी, उसके महल से उठा लाएगी जैसे मादुरो को उठाया था, ऐसा भी नहीं हो सकता। वास्तव में आत्मसमर्पण तो वो करेगा ना जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, और राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर वहां पर अली खामेनी थे, वो मारे गए। उनके साथ IRGC के टॉप कमांडर्स मारे गए। मुज्तबा खामेनी जिंदा है या मुर्दा ये कोई बता नहीं सकता। कहा यही जा रहा है कि वो या तो कोमा में है या मार दिए गए। IRGC के सुरक्षा परिषद, ईरानी सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख थे, जो उनकी भूमिका जैसे हमारे यहाँ डोभाल साहब है ऐसी उनकी भूमिका थी लारिजानी की, जो इन दोनों के नेतृत्वहीन स्थिति में, ईरान के नेतृत्वहीन स्थिति में नेतृत्व दे रहे थे, वो भी मार दिए गए। अब ऐसे में वो कौन करेगा आत्मसमर्पण? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मसमर्पण करेगा कौन? बेसिकली आत्मसमर्पण जैसी बात नहीं है। ईरान में अब अराजकता की स्थिति होगी, तेहरान सहित कई शहरों में। वहां पर जो लोग लूटपाट ये वो जो भी करना होगा वो करेंगे, क्योंकि न वहाँ की पुलिस व्यवस्था, न वहाँ के अर्धसैनिक बल, न IRGC और न नियमित सेना। पहली बात, वहाँ 4 तरह की सेनाएं हैं। कोई किसी पर कंट्रोल या आधिपत्य जब कर ही नहीं पाएगा तो जनता को संभालेगा कौन? इसलिए अमेरिका और इजरायल अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि इतनी अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दो कि ईरान में अपने आप अफरा तफरी की स्थिति हो जाए। जब ऐसी स्थिति होगी तो इसी में से उदारवादी कुछ चेहरे निकाले जाएंगे जो अमेरिका के एक तरह से एजेंट होंगे, और उसके बाद वहां पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करने का एक नाटक किया जाएगा, और ये अमेरिकी नाटक होगा। लेकिन हमें
युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, तरफदारी से बात करने की जरूरत नहीं। बहरहाल ईरान बुरी तरीके से पिट रहा है और ईरान आगे आने वाले समय में बेहद बुरी तरीके से लूटा जाएगा, वो भी अमेरिका के नेतृत्व में। मतलब कि ये युद्ध अभी चलेगा आगे? बिल्कुल, युद्ध चलना ही चलना है जब तक ईरान पूरी तरीके से अराजक स्थिति में ना आ जाए।